हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव आईटीआई क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है वो है हमारा डे 8, यानी कि इसमें हम ये हमारा 8वां दिन है क्लास का, जिससे कि पहले हम 7 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो सातों क्लास आप जाकर के प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें हम टोटल कराने वाले हैं 418 क्वेश्चन। ठीक है, इन 418 क्वेश्चन में से ही आपको क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। ओके, अगर आप इन 418 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और 25 में से 25 बना के लाएंगे और आपका जो स्कोर हो जाएगा वो हो जाएगा 50, क्योंकि हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। इसमें हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 85 तक। 75 तक क्वेश्चन हम इससे पहले वाले क्लास में कर चुके हैं, जो कि 7 क्लास में हुआ है। आप पीछे जा करके उन सातों क्लास को देखिए। पीडीएफ चाहिए तो गौरव आईटीआई क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ भी जुड़ करके आप सारा का सारा पीडीएफ ले सकते हैं और आगे जो भी पढ़ाया जाएगा उसका भी पीडीएफ वहीं आपको मिलने वाला है। तो आप फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप से जल्दी जुड़ जाइए। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है और इस सीरीज का हमारा 76वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखिए, जो हिंदी मैंने दिया है इसको सिर्फ समझने के लिए आप लोग के लिए मैं हिंदी लिख के लाया, बाकी आपको क्वेश्चन बनाना है इंग्लिश को देखकर ही। ठीक है, ये हिंदी है। आधुनिक दुनिया का 7वां अजूबा उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर सब कुछ इसी में शामिल है, तो आप इंग्लिश देख करके इसका बनाएंगे, क्योंकि ये ग्रामर का क्वेश्चन है। वन ऑफ द 7 डैश ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इन लोकेट इन आगरा इन उत्तर प्रदेश, यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड का यानी कि आधुनिक दुनिया का जो 7वां अजूबा है वह कहाँ पे उपस्थित है? वो उपस्थित है उत्तर प्रदेश में, जो कि इंडिया का है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में आगरा में स्थित है। तो यहाँ पे जो है ये 7 कह रहा है, यानी 7 का मतलब हो गया एक से अधिक। एक से अगर अधिक हो रहा है तो इसके मतलब यहाँ पे एस या फिर ई एस लगा करके जो भी वर्ड आने वाला है वो होगा। ठीक है, तो 7 अगर 1 होता या कोई एक होता, मान लीजिए अगर यहाँ पे कह रहा है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे ताजमहल से बात कर रहा है। अगर ताजमहल का नाम लिख करके दे देता कि ये जो है कुछ और उसके बारे में कह देता तो वहाँ पे वंडर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे 7 है, यानी कि उन सातों अजूबाओं में एक अजूबा जो है वो हमारा ताजमहल है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा वंडर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है एस लगा करके वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इन लोकेट इन आगरा इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए ये भी इंग्लिश ग्रामर से ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या कर रहा है? डैश माउंटेन्स ट्रैकिंग सफरिंग एंड स्कूबा ड्राइविंग डैश कॉल्ड एडवेंचर्स। एडवेंचर्स का मतलब आप लोग को बता दें, इसका साहसी कार्य करने वाला होता है वो एडवेंचर्स कहलाता है, यानी कि साहसी जो कार्य करे, जो साहस के लिए यानी कि जो अपने ऊपर जोखिम उठाए वो एडवेंचर्स होता है। जैसे कि पहाड़ पे चढ़ना हो गया, ये भी तो एक बहुत बड़ा रिस्क है ना, कहीं ऊपर से गिर गए तो फिर तो जान ही जाएगी। तो इस तरह के जो रिस्क लेने वाले लोग होते हैं वो होते हैं एडवेंचर्स। चाहे स्कूबा ड्राइविंग हो, यानी कि पानी के अंदर वो गोताखोर जो चलता है वो भी एक तरह का एडवेंचर ही है, क्योंकि वो अपने ऊपर जोखिम ले रहा है और ज़िंदगी में हर जगह जोखिम है ही। ठीक है, लेकिन ये जोखिम थोड़ा उससे बड़ा है, ऊपर हटके है। ठीक है, तो यहाँ कर रहा है डैश माउंटेन्स ट्रैकिंग सफरिंग एंड स्कूबा ड्राइविंग डैश कॉल्ड एडवेंचर्स, यानी जो करते हैं यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है माउंटेन्स, यानी कि माउंटेन्स पे चढ़ाई करना, पहाड़ों पे चढ़ाई करना। तो यहाँ से हमारा आ जाता है क्लाइंबिंग, यानी कि चढ़ना। तो ऊपर क्लाइंबिंग किस में आ रहा है? तो आपको देख सकते हैं क्लाइंबिंग जो है आपको बी सी और डी तीनों में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लाइंबिंग माउंटेन्स ट्रैकिंग सफरिंग एंड स्कूबा डाइविंग डैश कॉल्ड एडवेंचर्स। तो देखिए यहाँ पे ढेर सारा, जैसे कि माउंटेन पे चढ़ना है, ट्रैकिंग करना है, सफरिंग करना है, यानी कि गोताखोर करना है, पानी में चलना यानी स्कूबा ड्राइविंग करना है, ये सब बहुत कुछ कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लाइंबिंग आर। ठीक है, तो 77 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है एडवेंचर्स डैश रिस्क एंड आर डैश टू पीपुल हु अंडरटेक देन, यानी कि इसमें जो रिक्त स्थान है वहाँ पे भरिए। देखिए एडवेंचर जो होता है वो जोखिम उठाता है, ये रिक्स उठाता है। तो रिक्स क्या होता है? उसके काम के साथ साथ ही रिक्स भी इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ इन्वॉल्व दिया गया है तो इसका डी तो कटिए जाएगा, इन्वॉल्व ए भी कट जाएगा, यानी कि इन्वॉल्व सिर्फ सिंपल इन्वॉल्व होगा। ठीक है, एंड आर
एक्साइटिंग यानी कि मज़ा भी आता है, कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें भी मिलती है, क्योंकि एडवेंचर करते हैं ये तो जनरल काम नहीं है कि पृथ्वी पर चल रहे हो कुछ मिल रहा है, लोग मिल रहे हैं, लेकिन एडवेंचर्स करते हो कहीं आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, कहीं बर्फीले जगह में घूम रहे हैं, कहीं जो है बंगी जंपिंग कर रहे हैं, या फिर पानी में के अंदर गोताखोर की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि उसके अंदर गोताखोर कर रहे हैं, तो इसमें जो है एक्साइटिंग भी बहुत होता है, यानी कि कुछ जानने की इच्छा, कुछ देखने का नया नया देखने को मिलता है, तो एक्साइटिंग भी होता है। तो ये होता है, इन्वॉल्व भी होता है उसके अंदर क्या, रिस्क, और एक्साइटिंग भी होता है पीपुल को जो ये काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इन्वॉल्व एंड एक्साइटिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये मैनी पीपल डैश वाटर स्पोर्ट्स, यानी कि कुछ लोग जो हैं वो वाटर स्पोर्ट यानी कि पानी के अंदर जो खेल होता है, चाहे तैराकी हो गया, चाहे गोताखोर का काम हो गया, इस तरह के जो काम होते हैं, या फिर कोई मोटर बोट का कोई रनिंग हो गया, इस तरह के काम में इंजॉय लेते हैं, यानी कि उस तरह के काम को क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। तो वाटर के अंदर जो होता है स्पोर्ट, उसमें लोग इंजॉय करते हैं। तो इंजॉय तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों में, यानी कि पहले तो इंजॉय करता है स्पोर्ट्स डैश सफरिंग स्कूबा डाइविंग इन द ओशियन अ पार्ट ऑफ फिशिंग, यानी कि फिशिंग करने, मछली मारने के अलावा भी ढेर सारा चीज़ किया जाता है पानी के अंदर, जैसे सफरिंग करना हो गया, स्कूबा डाइविंग करना हो गया, ये सब समुद्र में ओशियन में किया जाता है, यानी कि मछली मारने के अलावा भी ये सारे काम होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ देखिए इंजॉय लाइक, यहाँ पे लाइक से मतलब पसंद करना नहीं है, लाइक का मतलब पसंद करना नहीं है। मैनी पीपुल इंजॉय वाटर स्पोर्ट्स लाइक सफरिंग स्कूबा ड्राइविंग इन द ओशियन अ पार्ट ऑफ फिशिंग, यानी कि यहाँ लाइक का मतलब जैसे कि राम श्याम के जैसा है, तो राम लाइक श्याम, जैसे नहीं कहते कि जैसे कि के लिए हम क्या करते हैं, लाइक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमें खाना है तो लाइक इस तरह से लाइक का मतलब यहाँ पे पसंद करना नहीं है, लाइक का मतलब है जैसे कि, लाइक मतलब क्या है, जैसे कि, ठीक है, लाइक का मतलब यहाँ पे जैसे कि है, तो जैसे कि सफरिंग हो गया, स्कूबा डाइविंग हो गया, ये सारा काम क्या है, समुद्र के अंदर ही होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला हमारा 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देयर डैश फेमस माउंटेन्स डैश बीचेज इन इंडिया, यानी कि बहुत सारे जो है माउंटेन यानी पहाड़ और बीच, यानी कि नदी के जो तट होता है वो बीच कहा जाता है। तो पहाड़ और बीच जो है वो ढेर सारे इंडिया में उपलब्ध है। तो यहाँ पे बहुत सारा है, इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग होगा, इज का प्रयोग नहीं होगा, तो इसलिए ये बी और सी में से कोई आंसर होने वाला है। तो देखिए देयर आर फेमस माउंटेन्स एंड बीचेज इन इंडिया, यानी कि बहुत सारे पहाड़ और बीच जो है वो हमारे इंडिया में उपस्थित है। तो यहाँ पे एंड और आर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, फ्यूजी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो तिब्बत से 100 किलोमीटर साउथ वेस्ट में स्थित है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ये जो हिंदी में लिखा है इसमें आंसर और क्वेश्चन सब कुछ इसी में है, लेकिन इसका जो आंसर देना है वो देना है इंग्लिश में देख करके, यानी कि यहाँ पे जो रिक्त स्थान है वहाँ पे क्या होगा। तो फ्यूजी डैश एन एक्टिव वॉल्केनो अबाउट 100 किलोमीटर्स साउथ वेस्ट डैश टोक्यो, यानी कि इसमें कह रहा है फ्यूजी जो है, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, वो 100 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है साउथ वेस्ट में, किससे, तिब्बत से, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फ्यूजी इज हो जाएगा, इज था ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों में दिख रहा है। यहाँ फ्यूजी इज एन एक्टिव वॉल्केनो अबाउट 100 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ टोक्यो, तो ऑफ हो जाएगा, यहाँ के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इज और ऑफ। 81 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द वाइट क्लिफ्स ऑफ डोवर डैश ऑन द कोस्टलाइन डैश इंग्लैंड, यहाँ पे एस लगा हुआ है, इसका मतलब यानी क्लिप्स में जो एप्स लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये एक से अधिक है, इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग होगा, एज का प्रयोग तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है। आर और डोवर आर ऑन द कोस्ट लाइन ऑफ इंग्लैंड, तो यहाँ पे ऑफ का प्रयोग होगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर और एफ, तो 82 का आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एवरेस्ट द डैश पीक इन द वर्ल्ड डैश इन तिब्बत, यानी कि जो एवरेस्ट है, जो चोटी है माउंटेन का, वो हमारे तिब्बत में जो स्थित है, वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट
पिक है, यानी कि हाईएस्ट लार्जेस्ट इसका प्रयोग करते हैं। अगर किसी कोई बड़ा या कोई बहुत लंबा दिखाने के लिए हम हाईएस्ट का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए है तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो जाएगा, हाइयर भी नहीं होगा, हाईएस्ट दोनों में दिख रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो एवरेस्ट है ये एक ही है, एक से ज़्यादा नहीं है। एक से ज़्यादा होता तो यहाँ आर का प्रयोग होता है, यहाँ पे एक ही है, इसलिए हो जाएगा हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज इन तिब्बत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और आज का सेकेंड नंबर का दूसरा अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है जंपिंग डैश ए ग्रेट हाइट विल कनेक्टेड डैश ए लार्ज इलास्टिक कॉर्ड इन कॉल्ड बंगी जंपिंग। यानी कि वो जो आप देखते होंगे खास करके शॉर्ट वीडियो में कि वो जो पहाड़ पर से एक उसके पैर में रस्सी बांधा होता है बहुत ही लंबा लचीला, और ऊपर से धकेल देता है यानी कि नीचे की, और वो झूलते झूलते फिर ऊपर आता है। इस तरह के आप लोग देखे होंगे, तो वही कर रहा है, उसे हम बंगी जंपिंग के नाम से जानते हैं। तो इसका जो रिक्त स्थान है वहाँ पे हम क्या दें, तो देखिए, तो बंकी जंपिंग यानी कि जंपिंग फ्रॉम, यानी कि जहाँ से जंप करता है, मान लीजिए कहीं पहाड़ से जंप कर रहा है तो से के लिए यानी अलग हो रहा है, इसके लिए फ्रॉम हो जाएगा। फ्रॉम ए ग्रेट हाइट वेल कनेक्टेड, यानी कि कनेक्ट होता है, जुड़ा होता है किससे, एक इलास्टिक रॉड से, यानी कि एक रॉड से जो यानी एक डोर से जुड़ा होता है जिससे कि वो गिरे नहीं। और इसका राइट आंसर तब क्या हो जाएगा, अब देखिए पहला तो फ्रॉम हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी और डी में है, फ्रॉम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कनेक्टेड टू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, कनेक्टेड टू ए लार्ज इलास्टिक कॉर्ड इज कॉल्ड बंकी जंपिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 84 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है आई विल अरेंज डैश द टिकट डैश पुणे, यानी कि अरेंज करना यानी जुगाड़ करना, यानी कि उसको आप कलेक्ट करना टिकट जो कि पुणे के लिए। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, यहाँ कहेगा आई विल अरेंज फॉर, यहाँ फॉर हो जाएगा, ठीक है, अरेंज फॉर द टिकट टू पुणे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, 4 और 2 ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो यानी कि आई विल अरेंज फॉर द टिकट टू पुणे। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन ये सही हो जाता है इसका ऑप्शन, और इसी के साथ हमारा ये क्लास भी समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये क्लास आपको कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।